Hello class. Today we will do chapter 14 of science our environment यानी कि हमारे आसपास का पर्यावरण. ओके तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में. इट इज़ ऑन पेज नंबर 135. So in this chapter we're going to learn about greenhouse effect, awareness about global warming एंड सजेस्ट वेज टू स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग. हम कुछ इस बारे में भी बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? ग्रीन हाउस इज अ ग्लास एनक्लोजर यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इन कोल्ड क्लाइमेट्स. Most plants find it difficult to grow and survive in extremely cold climates. तो देखिए जो हम क्लाइमेट वेदर के बारे में पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है और उतनी ठंडक में प्लांट्स के लिए पॉसिबल नहीं है ग्रो कर पाना. तो जब प्लांट्स के लिए पॉसिबल नहीं है ग्रो कर पाना तो उनको ऐसा माहौल देना होगा जिसमें प्लांट्स ग्रो कर पाएँ. उसके लिए क्या किया जाता है ऐसे ठंडे इलाकों में कि इस टाइप का एक सेटअप बनाया जाता है. ये देखिए ये पूरा ग्लास से कवर कर दिया जाता है जिससे इसके अंदर थोड़ी बहुत जो हीट आ पा रही है दिन में, भाई ठंडी है पर जो थोड़ी बहुत हीट आ रही है सन की वो इसके अंदर कैप्चर हो जाए और एक्सट्रीम ठंडक प्लांट्स को ना मिले. इन अ ग्रीन हाउस सनलाइट हीट्स द प्लांट्स एंड एयर इनसाइड द एनक्लोजर ड्यूरिंग द डे. होता क्या है कि जो ग्रीन हाउस है, ये जो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस, ये जो ग्लास का पूरा बना होता है, कांच का बना होता है, इसको ग्रीन हाउस बोलते हैं. इसके अंदर जो प्लांट्स हैं और इस ग्रीन हाउस के अंदर जितनी भी हवा है वो दिन में गर्म हो जाती है. एट नाइट द ग्लास एनक्लोजर प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम एस्केपिंग आउट. रात में क्या होता है कि हीट चली जानी चाहिए पर ये जो कांच लगे होते हैं, ये जो ग्लास लगा होता है, ये हीट को बाहर नहीं जाने देता. दस द एनक्लोजर रिमेन्स वार्म इवन एट नाइट. तो इसलिए बिल्कुल ठंडक नहीं होती है, मरते नहीं हैं पौधे, उनको गर्मी मिलती रहती है रात भर और आसानी से वो ग्रो कर पाते हैं. Earth's atmosphere also acts like a greenhouse. Earth's surface warms up in the sunlight during the day. It cools down at night by releasing the heat back into the air. तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे आसपास जो हवा है, वो भी ग्रीन हाउस की तरह ही काम करती है. ये जितनी भी एयर है, जितनी भी हमारी लैंड है, ये सब गर्मी को सोख लेते हैं, गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गर्म हो जाते हैं. वही इन्होंने गर्मी ले ली पूरे दिन सूरज की. Some of this heat is trapped by gases such as carbon dioxide, methane and water vapor present in Earth's atmosphere. अब होता क्या है, जैसे ग्रीन हाउस में भी हो रहा था कि दिन में तो कैप्चर कर ली उन्होंने हीट, पर रात का क्या? रात को तो भाई ठंडा हो जाना चाहिए पर ग्रीन हाउस उसको नहीं होने देता था ठंडा, उस गर्मी को बचा के रखता था. इसी तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी सारी हीट को नहीं जाने देता. अगर सारी हीट चली जाती तो रात के समय इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता हमारी अर्थ का, मतलब इतना कम टेम्परेचर हो जाता, ज़्यादा नहीं इतना कम टेम्परेचर हो जाता, इतनी ठंडी हो जाती अर्थ कि हमारे लिए रह पाना मुश्किल था. तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ग्रीन हाउस की तरह काम करता है और रात में भी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखता है. इसके अंदर गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर. This trapped heat keeps the environment warm and prevents it from becoming freezy cold at night. तो ये जो जितनी भी गैसेस हैं ये अपने अंदर हीट को कैप्चर करके रखती हैं और रात को भी टेम्परेचर मेंटेन करती हैं अर्थ का, वरना हमारी अर्थ रात में ही जम जाती. This effect by which gases in Earth's atmosphere trap heat and help Earth remain warm is called greenhouse effect. देखिए ग्रीनहाउस इफेक्ट की डेफिनेशन मिल गई आपको. ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है दिन के टाइम में जो इसको हीट मिलती है ये उसको कैप्चर करके रखता है और रात को भी अर्थ को गर्म बनाए रखता है. तो ये है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट. द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज. तो देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था कि वाटर वेपर है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है,
तो ये जितनी भी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बनाने में काम करती हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को मेंटेन करने के काम करती हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ वुड बी टू कोल्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारी अर्थ इतनी ठंडी हो जाती कि यहाँ पर जीवन नहीं हो पाता। लैंड, ओशियंस एंड प्लांट्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। जैसे देखो अभी अगर आप दिन में ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए ज़रा बाहर निकल कर, सूरज की रोशनी हो रही होगी, जितने भी आपके प्लांट्स हैं, आपके आसपास चीज़ें हैं, लैंड है, कोई वाटर बॉडी है, वो सारी की सारी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में लगी हुई हैं। दे रिलीज सम ऑफ दिस एनर्जी एज हीट। ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब द हीट एंड सेंड इट बैक टूवर्ड्स अर्थ। तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं, इस हीट को एब्जॉर्ब करके रखती हैं। विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज दिस हीट वुड एस्केप इनटू द स्पेस। अगर ये गैसेज नहीं होती, देखिए ये बिल्कुल इस टाइप से है, मैं थोड़ा सा आपको एक ये बना तो हुआ है पर फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा और आइडिया बना के देती हूँ। ये हमारी अर्थ हो गई, इसके पास हो गया ये एटमॉस्फियर। ओके, अब क्या होगा, जब सूरज की रोशनी यहाँ पर आएगी, अंदर आ गई, तो यहाँ पर सारी चीज़ें गर्म हो गई, ये एयर गर्म हो गई, चीज़ें गर्म हो गई, ज़मीन गर्म हो गई, वाटर बॉडीज़ गर्म हो गई। अब जब ये सूरज चला जाएगा, जब सूरज डूब जाएगा तो क्या होगा भाई, ठंड हो जाएगी, ठंड होनी भी चाहिए, हो भी जाती है। तो होना ये चाहिए कि सारी की सारी हीट वापस चली जानी चाहिए। दिन में हीट आई, जितनी हीट आई रात को वापस चली जाए, पर होता नहीं है ऐसा। जो हमारी गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सारी एनर्जी को, सारी हीट को नहीं जाने देते हैं, कुछ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं। पर एक लिमिट तक अगर ये गैसेस हैं और एक लिमिट तक हमारी अर्थ गर्म हो रही है तो सही है, पर ये सोच के देखिए कि अगर ये गैसेस ज़्यादा हो जाए और हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो क्या यहाँ पर जीवन पॉसिबल है? तो भी हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर ठंडा होगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी होगी तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। यही है, यानी कि लिमिट से ज़्यादा अर्थ का गर्म होना और लिमिट से ज़्यादा ये ग्रीन हाउस गैसेस का हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाना है ग्लोबल वार्मिंग। Human activities are increasing the greenhouse effect. Cars, buses and factories burn fossil fuels such as petrol, diesel और coal। तो देखिए ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ये हम कर रहे हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। ओके, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है तो वो नाम बदल के हो गया ग्लोबल वार्मिंग। क्यों? ग्रीन हाउस इफेक्ट फेवरेबल है, ज़रूरी है, पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाना है। ओके, तो हम कार चलाते हैं, बसेस चलाते हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, उनसे क्या निकलता है? धुआं। क्योंकि हम फ्यूल जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, कोयला जलाते हैं और उनसे धुआं निकलता है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप पेट्रोल, डीजल, कोयला जलाते हैं तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। दिस इज इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एयर। An increase in greenhouse gases means more heat being trapped and earth becoming warmer than normal। अब जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता कौन है? देखिए ये इसमें नहीं दिया है, मैं आपको कनेक्ट करके बता रही हूँ कि पूरा का पूरा है क्या सिनेरियो। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भाई अपना खाना बनाना होता है, फोटोसिंथेसिस करना होता है, पर पेड़ हम काटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन कम मिल रही है, निकल ऑक्सीजन कम रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स लेते थे उन प्लांट्स को हम काटते जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो वो अपने अंदर हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। जब हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए आपने देखा है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने लग गई हैं। This usually rapid warming of Earth due to an increase in greenhouse gases is called global warming। और यही होता है ग्लोबल वार्मिंग, यानी अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाना होता है ग्लोबल वार्मिंग। अब आप बोलेंगे मैम हमें क्या मतलब है, हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के असर अब हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग अगर होगी तो हमें किस तरीके से उसका असर झेलना होगा।
द वार्मर वेदर कुड हार्म लिविंग थिंग्स। तो आप सब समझते हैं अगर गर्म ज़्यादा हो जाएगी अर्थ, अगर आपके आसपास का माहौल गर्म हो जाएगा तो क्या प्लांट्स सर्वाइव कर पाएंगे? आपको पानी मिलेगा? क्या आप जी पाएंगे? नहीं। इट कुड ऑल्सो कॉज द पोलर आइस कैप्स टू मेल्ट। उसके बाद पता है क्या होगा? साउथ पोल, नॉर्थ पोल पर जितनी भी बर्फ जमी हुई है वो भी पिघलना शुरू हो जाएगी। दिस वुड कॉज सी लेवल्स टू राइज। इसकी वजह से समुद्र में, सी में पानी बढ़ जाएगा। प्लांट्स, एनिमल्स एंड बिल्डिंग्स अलॉन्ग कोस्ट लाइन्स वुड बी इन डेंजर। आप समझ सकते हैं जब रिवर में पानी भर जाता है, सी में ज़्यादा पानी भर जाता है, बढ़ जाता है, लेवल हो जाता है ज़्यादा, तो क्या होता है? बाढ़ आती है। तो भाई जब पोलर आइस कैप, जो बर्फ़ जमी हुई है, जब वो पिघलेगी तो वो वाटर बॉडीज़ में जाएगी। वाटर बॉडीज़ में जाएगी तो पानी का लेवल बढ़ेगा। जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो बाढ़ आएगी। Global warming may also be responsible for extreme weather, irregular rainfall and more frequent droughts and floods. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा, अर्थ का जो वेदर है वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे मौसम में। जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं होगी, जब बारिश नहीं होनी चाहिए तब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी जिसकी वजह से बाढ़ आ जाएगी। तो कई जगह ऐसी रह जाएंगी जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होगी और सूखा पड़ जाएगा। नाउ सेविंग द एनवायरनमेंट। आपने देखा कि हमारी ही जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हमने ये भी देखा अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो क्या होगा। तो अब हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, तो देखिए ज़रा। टू रिवर्स और स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग we will have to make sincere efforts to remove the factors responsible for it. Given here are some ways by which it can be achieved. Reduce air pollution. एयर पोल्यूशन को कम करिए। एयर पोल्यूशन कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो अर्थ ज़्यादा गर्म नहीं होगी। स्टॉप यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। पेट्रोल, डीजल, कोयला बिल्कुल कम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए यूज़ करना। स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी। ऐसी एनर्जी को यूज़ करिए जो रिन्यूएबल है, जैसे कि सोलर एनर्जी, आपकी जियोथर्मल एनर्जी, इस टाइप की एनर्जीज़ को यूज़ करिए। स्टॉप बर्निंग वुड। लकड़ियों को मत जलाइए। फॉरेस्ट को बचाइए। प्लांट मोर ट्रीज। आपसे हर बार बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। फॉलो द 3 R's। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल टू रिड्यूस वेस्ट। अब ये 3 R है क्या? तो देखिए ये जो 3 R है इसको हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे कि 3 R है क्या। We can help the environment by adopting the 3 R's rule in our everyday lives. तो देखिए रिड्यूस क्या है? Buy what you need, don't waste or throw away anything. तो सबसे पहले तो आप वही खरीदिए जिसकी ज़रूरत है, फालतू की चीज़ें मत खरीदिए। फालतू की चीज़ें अगर आप खरीदेंगे तो उसमें से पॉलीथीन निकलेगी, उसमें से प्लास्टिक निकलेगी और वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगी। तो फालतू की चीज़ें नहीं खरीदनी है, जो ज़रूरत की चीज़ है वही लीजिए। रीयूज़। पुट ओल्ड थिंग्स टू सम अदर यूज़। गिव ओल्ड बुक्स एंड क्लोथ्स टू समवन हु नीड्स देम। अगर आपके कपड़े पुराने हो गए हैं तो आप किसी और को दे दीजिए। आपके कपड़े छोटे हो गए तो आप किसी छोटे बच्चे को दे दीजिए, उसके काम में आ जाएंगे। अपनी जो बुक्स हैं उनको आप या तो रिसाइकिल करवा दीजिए, है ना, जैसे रद्दी में जो हम बेचते हैं तो वो भी उसको रिसाइकिल कर देते हैं। अदरवाइज किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। ओके, तो पुरानी चीज़ें यूज़ करना इज़ रीयूज़। नाउ रिसाइकिल। गिव डिस्कार्डेड थिंग्स that cannot be reused for recycling. Broken metal, glass or plastic objects can be recycled to make new things. Wastewater can also be recycled. तो रिसाइकिल होता है जो आप न्यूज़पेपर देते हैं ना, रद्दी में देते हैं, रद्दी में, दिस इज़ रिसाइकिल। उसमें क्या होता है कि वो जो न्यूज़पेपर आपके किसी काम के नहीं रहे हैं, आप क्या करेंगे इतने सारे न्यूज़पेपर का, वो पुराने हो चुके हैं, तो जो रद्दी वाले को आप देते हैं वो वहाँ से पहुँचता है और वो रिसाइकिल हो जाता है, यानी कि दोबारा से उसको अलग फॉर्म में यूज़ करके, मतलब अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ किया जा सकता है। इफ़ ईच वन ऑफ अस डेली डज आर बिट टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड फ्यूल, थिंक हाउ मच क्लीनर एंड ग्रीनर आवर वर्ल्ड विल बी। तो देखिए अगर हम क्लास में सब लोग बैठे हैं, अगर हम सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना जो फ्यूल का कंजप्शन है वो कम कर दें, हम पैदल आना जाना शुरू करें, हम चीज़ों को वेस्ट ना करें, जो ज़रूरत की चीज़ है वही खरीदें, तो सोच के देखिए कितना हमारा इस आसपास का एनवायरनमेंट ग्रीन हो जाएगा, लश ग्रीन हो जाएगा। ओके, अगर हम प्लांट्स लगाएंगे
प्लांट्स जो लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने प्लांट लगाया तो मैं इसी को पानी दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में पेड़ लगाने की जगह नहीं है, तो जहाँ पेड़ लगे हुए हैं, चाहे वो स्कूल के पास हो या स्कूल में हो या आपकी कॉलोनी में हो, आपके घर के सामने हो, आप उसको वाटर करिए, आप उसकी केयर करिए, आप उसको अच्छे से पानी दीजिए। ओके, तो वो भी तो एक तरीका है ना। जब प्लांट्स होंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन इज द लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो ये डेफिनेशन हो गई डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़ा स्केल मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक संग पेड़ काट देना, पूरे के पूरे जंगल एक बार में काट देना, बहुत बड़े बड़े एरिया काट देना, है ना, उनको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी कि एक बार में बहुत बड़ा एरिया क्लियर कर देना। Fewer trees mean that less carbon dioxide is being taken out of the atmosphere। देखो ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि वो प्लांट्स ही हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट से लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेज विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। जब प्लांट्स नहीं होंगे, देखो ये बिल्कुल इस तरीके से है, ये प्लांट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है CO2 और ऑक्सीजन देता है। पर जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो ना आपको मिलेगी ऑक्सीजन और ना मिलेगी आपको कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और ऑक्सीजन कम। Thus deforestation is a major cause of global warming. We need to plant more and more trees to reduce pollution and slow down of the global warming. Now conservation of wildlife, तो जानवरों को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। Cutting and burning of the trees have forced the wild animals to flee from their natural habitat. Many animals are dying or are being killed. Some animals are being killed for their medical value. तो मेडिकल वैल्यू के लिए, यानी कि उनके जो कुछ पार्ट्स होते हैं या उनके अंदर से ऑयल निकलता है, एक तो उनके लिए मारा जाता है जानवरों को दवाइयाँ बनाने के लिए। दूसरा, अगर आप जंगल ही काट देंगे तो वो कहाँ पर रहेंगे? सड़क पर, वही तो रहते हैं, वहीं पर रहते हैं, तो बेचारे एक्सीडेंट में मर जाते हैं। यस, आप बोलेंगे मैम जानवरों का एक्सीडेंट? यस बेटा, होता है, जानवरों का एक्सीडेंट होता है। पता है लोग क्या करते हैं? जंगलों के बीच से रोड बना देते हैं। जब जंगल के बीच से रोड बना देंगे, देखो ये बिल्कुल ऐसा है कि ये रोड है, अब यहाँ भी जंगल है, यहाँ भी जंगल है। अब भाई जंगल, जानवरों को तो पता नहीं है, उन्हें तो इस जगह से इस जगह आना है, तो जब वो रोड क्रॉस करते हैं तो कई तो बेचारे मर जाते हैं। ओके, और आप सोच के देखिए, अगर आप इन जंगलों को ही ख़त्म कर देंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे? जब जानवरों को जगह नहीं मिलेगी कहीं रहने के लिए तो वो घूमेंगे इधर उधर और वो इंसानों के हाथ मारे जाएंगे, और नहीं तो खुद मर जाएंगे। Some animals are already extinct. Some of them are considered endangered. Tigers and rhinoceros in India are getting less every year due to habitat loss and poaching. तो कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं जो पहले थे और आज हमें देखने को भी नहीं मिलेंगे, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो खतरे में हैं, जैसे कि टाइगर्स और राइनोसोरस। हर साल इनकी आबादी कम होती जा रही है, क्योंकि एक तो होती है इनकी पोचिंग, पोचिंग का मतलब होता है इलीगल हंटिंग, ठीक है, इनका शिकार किया जाता है इनकी स्किन के लिए, इनके हॉर्न्स के लिए, जो राइनोसोरस के करके हॉर्न होता है ना, उसके लिए, उससे ज्वेलरी बनाते हैं लोग। दूसरा, इनका एनवायरनमेंट हम ख़त्म करते जा रहे हैं। अब ये लोग घर बना के तो रहते नहीं है हमारी तरह कि आपने इनको जंगल नहीं दिए तो ये घर बना के रहने लगेंगे आपकी बगल में, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये जंगलों में रहते हैं और जंगल हम लोग काटते जा रहे हैं। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अ ब्यूटीफुल बर्ड नियरली द साइज ऑफ अ यंग ऑस्ट्रिच, इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। जैसे कि एक इंडियन बर्ड है बस्टर्ड, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये ऑस्ट्रिच के साइज़ की थी और ये अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये हमारी आगे हमें नहीं देखने को मिली तो हमारी आगे वाली जनरेशन को भी देखने को नहीं मिलेगी। और कई सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो शायद हमने देखे हों और आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो बचा के रखिए जानवरों को, पेड़ पौधों को, तभी आपके आगे आने वाली जनरेशन इन चीज़ों को देख पाएगी। क्वेश्चन आंसर्स आप कंप्लीट करिएगा। देखिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ग्रीन हाउस क्या है, मेन गैसेस कौन सी हैं, नेम द मेन गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी गैसेस हैं। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ही नहीं होगा तो सोचिए क्या होगा, हमारी अर्थ बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी।
व्हाट आर द 3 R's, ये हम अच्छे से अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो 3 R's क्या हैं। एक्सप्लेन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखिए कितने ईजी क्वेश्चन आंसर्स हैं। इवन ये देखिए एक्सरसाइज भी बहुत सिंपल है, आप चैप्टर एक बार और सुनिएगा वीडियो में और आप इस एक्सरसाइजेस को अच्छे से फिल कर लेंगे। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद द सिलेबस ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जब आप अगली क्लास में आएंगे तो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स। टिल देन, बाय बाय।